नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां और जिंदगी के महत्वपूर्ण पाठ मिलकर हमें प्रेरित और सशक्त बनाते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन कहानी जो रिक बेजेट की किताब बी रील बिकॉज फेक इज एग्जॉस्टिंग से प्रेरित है। इस कहानी में हम मिलेंगे राघव से, जो अब और छुपना नहीं चाहता और अपनी असली पहचान को अपनाने की राह पर है। यह कहानी है उस आत्मविश्वास और हिम्मत की जो हमें खुद को सच्चा और वास्तविक बनाने की प्रेरणा देती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम राघव के इस सफर को समझते हैं, जहां वो खुद को स्वीकार करता है और जीवन के असली मायनों को खोजता है। चैप्टर 1, द प्रेशर टू प्रिटेंड। राघव दिल्ली की फास्ट पेस्ड जिंदगी में फंसा हुआ था। बाहर से उसकी लाइफ एनवी वर्दी लगती थी। इंस्टाग्राम पर ट्रैवल पिक्स, संडे ब्रंचेस, जिम मोटिवेशन रील्स और हर फोटो में वही एक परफेक्ट स्माइल। लेकिन वो मुस्कान नकली थी। सोशल मीडिया पर उसके 50 के फॉलोअर्स थे। हर कमेंट उसकी तारीफों से भरा होता। ब्रो, यू किलिंग इट, सच एन इंस्पिरेशन। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर रात वो एंजाइटी मेड्स लेकर सोता था। वो हर रोल में फिट होने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स के सामने एक्स्ट्रा फनी, ऑफिस में ओवर कॉन्फिडेंट, फैमिली के साथ एक्स्ट्रा मैच्योर। दिन भर में 3 अलग वर्जन्स बनाकर जीना एग्जॉस्टिंग होता जा रहा था। एक दिन मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त उसने रैंडमली एक पॉडकास्ट प्ले कर दिया। बैकग्राउंड में एक काम वॉइस कह रही थी, प्रिटेंडिंग इज द लोनलीस्ट प्लेस टू लाइव एंड येट मोस्ट पीपल डू इट एवरी डे। रिक बेजेट। उसने ईयरफोन्स निकाल दिए, जैसे किसी ने उसके दिल की बात चुपचाप कह दी हो। उसे लगा जैसे कोई उसका नकाब उतार चुका है। शाम को जब वो घर पहुंचा, उसने खुद को मिरर में देखा, बिना पोज, बिना स्माइल, बिना किसी एफर्ट के। वो खुद से सवाल पूछ बैठा, क्यों मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करता हूं? What am I so afraid of? उसके दिमाग में एक और लाइन गूंजने लगी, God can't bless who you pretend to be। उस रात पहली बार उसने अपने फोन को साइड में रख दिया। कोई स्टोरी अपलोड नहीं की, कोई पोस्ट प्लान नहीं किया, सिर्फ खुद से एक ऑनेस्ट बात की, अब बहुत हो गया। मैं खुद को खो रहा हूं इस फेक परफेक्शन में। अब मुझे खुद को वापस पाना है। वहीं से राघव की जर्नी शुरू होती है, एक ऐसे सफर की ओर जहां उसे अपने रियल सेल्फ से मिलना है। चैप्टर 2, डिस्कवरिंग हु यू रियली आर। राघव ने अपने अंदर एक हलचल महसूस की थी। वो जो सालों से बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहा था, अब अंदर से टूटने लगा था। लेकिन इस बार उसने भागने का नहीं, रुककर खुद से मिलने का फैसला किया। वो कुछ दिनों के लिए खुद को सोशल मीडिया से कट ऑफ कर चुका था। इंस्टा, व्हाट्सएप, इवन लिंक्डइन तक डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स ने पूछा, सब ठीक है ना? और उसने हर बार कहा, बस थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। पर असल में वो खुद को पॉज कर रहा था। हर सुबह अब वो बालकनी में बैठकर बस खुद से बातें करता। वो खुद से पूछता, क्या मैं वाकई में ऐसा इंसान बन चुका हूं जिसे लोग सिर्फ उसके फिल्टर से पहचानते हैं? क्या मेरी वैल्यू सिर्फ मेरे लुक्स, आउटफिट्स और कैप्शंस में रह गई है? एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जो उसने कॉलेज के टाइम मेंटेन की थी। उसमें लिखा था, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मीनिंगफुल, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल फील लेस अलोन। उस लाइन को पढ़कर उसकी आंखें भर आई। यूल नेवर नो हु यू आर अंटिल यू टेक ऑफ द मास्क। रिक बेजेट। ये लाइन जैसे उसके अंदर की पूरी कंफ्यूजन को साफ कर रही थी। वो समझ गया, असली चैलेंज सक्सेस बनना नहीं है, असली चैलेंज है खुद को पहचानना। राघव ने अब एक डिसीजन लिया। हर दिन वो खुद के बारे में एक सच्चाई लिखेगा। न कोई ड्रामा,
न कोई झूठ, बस वो कौन है, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। डे 1 की एंट्री थी, आई एम स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड। डे 2, आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स अ लॉट। डे 3, आई डोंट नो व्हाट रियली मेक्स मी हैप्पी। धीरे धीरे उसे अपने बारे में क्लैरिटी मिलने लगी। उसे समझ आया कि जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं वो उसके स्माइल या स्टाइल में नहीं, बल्कि उसकी ऑनेस्टी और सेंसिटिविटी में छुपी है। वो अब किसी और का वर्जन नहीं बनना चाहता था, उसे अब खुद का बेस्ट वर्जन बनना था, बिना मास्क के, बिना दिखावे के। चैप्टर 3, ऑथेंटिसिटी विद गॉड। राघव की जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी कभी प्रायोरिटी नहीं रही थी। हां, फेस्टिवल्स पर पूजा कर लेता था, पेरेंट्स के साथ मंदिर चला जाता था, लेकिन गॉड से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था। उसके लिए भगवान सिर्फ एक ट्रेडिशन थे, कोई दोस्त या गाइड नहीं। लेकिन अब जब वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, तब उसके अंदर एक खालीपन और भी ज्यादा महसूस होने लगा था। हर मॉर्निंग बालकनी में बैठते हुए वो खुद से बात करता, लेकिन उस दिन पहली बार उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और सॉफ्टली कहा, अगर तू सच में है तो क्या तू मुझे ऐसे भी एक्सेप्ट करता है? वो खुद से पूछने लगा, क्या गॉड सिर्फ उन लोगों के साथ है जो परफेक्ट दिखते हैं, या फिर वो मेरे जैसे ब्रोकन लोगों के साथ भी चल सकता है? उसके मन में रिक बेजेट की पढ़ी एक बात घूम गई, गॉड डजंट ब्लेस हु यू प्रिटेंड टू बी, ही ब्लेसेस हु यू रियली आर। ये सुनकर राघव का दिल भारी हो गया। ईयर से वो भगवान के सामने भी परफॉर्म करता आ रहा था, अच्छे काम दिखाना, दान देना, दूसरों को इंप्रेस करने वाला स्पिरिचुअल बिहेवियर। पर उस दिन वो बिल्कुल चुप बैठा रहा, बस अपने अंदर की आवाज सुनता रहा। उसने पहली बार प्रेयर में कुछ मांगा नहीं, बस खुद को वैसे का वैसा सामने रख दिया। मैं थक चुका हूं दिखावा करते करते। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं, पर मैं जानना चाहता हूं। और अगर तू साथ है तो चलना थोड़ा आसान हो जाएगा। धीरे धीरे उसके प्रेयर्स बदलने लगे। अब वो फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करता, बस सिंपल बातें करता, जैसे किसी पुराने दोस्त से। आज थोड़ा लो फील कर रहा हूं, थैंक्स कि आज ऑनेस्टली खुद को एक्सप्रेस कर पाया। कल थोड़ी क्लैरिटी मिली तेरी वजह से। राघव को अब लगता कि उसके अंदर कोई पावर है जो उसे जज नहीं कर रही, बस समझ रही है, उसे एक्सेप्ट कर रही है वैसे जैसे वो है, कंफ्यूज्ड, इमोशनल और इम्परफेक्ट। अब उसकी स्पिरिचुअल जर्नी किसी रिलीजन की नहीं थी। वो सिर्फ इतना समझ गया था कि जब इंसान असली होता है तभी उसकी प्रेयर्स भी असली हो जाती है। चैप्टर 4, वाई वी वेयर मास्क्स। राघव अब खुद को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो गहराई में उतरता उतना ही उसे ये एहसास होता कि उसने खुद पर कितने लेयर्स चढ़ा रखे हैं। हर लेयर एक नकाब थी जो वो बचपन से पहनता आ रहा था। एक शाम वो अपने पुराने स्कूल के नोट्स पढ़ रहा था। बीच में एक छोटी सी ड्राइंग मिली, एक लड़का जो दूसरों के बीच में खड़ा है पर अकेला फील कर रहा है। नीचे लिखा था, बी फनी, बी स्मार्ट, बी कूल, जस्ट डोंट बी योरसेल्फ। उसे याद आया बचपन में जब उसके मार्क्स कम आए थे, पापा ने कहा था, अब कैसे बताएंगे सबको, शर्मा जी का बेटा देख कितना आगे निकल गया है। तब से ही उसे लगा था कि जो मैं हूं वो शायद काफी नहीं है। कॉलेज में उसे लगता था कि अगर वो थोड़ा और चार्मिंग दिखेगा, कॉन्फिडेंट बोलेगा और कूल क्राउड का हिस्सा बनेगा, तभी लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। वी वेयर मास्क्स बिकॉज वी थिंक आवर रियल सेल्फ इज अनवर्दी ऑफ लव। रिक बेजेट। ये लाइन उसने अपने डायरी के फर्स्ट पेज पर लिख ली। अब उसे समझ आने लगा था, हम मास्क इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हमें मजा आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि अगर लोग हमारा सच्चा वर्जन देखेंगे तो वो दूर हो जाएंगे। राघव की जिंदगी में भी यही हुआ था। जब भी उसने खुद को थोड़ा ओपन किया, लोगों ने मजाक बनाया या उसे कमजोर समझा, और तभी उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपा लिया, एक परफेक्ट वर्जन बना लिया जो लोगों को पसंद आ जाए। अब जब वो पीछे देखता तो उसे अपने हर मास की कहानी याद आती।
फनी गाय वाला मास्क, जब वो अपनी इनसिक्योरिटीज को जोक्स में छुपा देता था। सॉर्टेड प्रोफेशनल वाला मास्क, जब अंदर से कंफ्यूज्ड होते हुए भी सीरियस बनकर मीटिंग्स अटेंड करता था। इमोशनली स्ट्रांग वाला मास्क, जब ब्रेकअप के बाद भी उसने किसी को बताया नहीं कि वो रोया था। लेकिन अब वो इन मास्क्स को एक एक करके उतारना चाहता था। उसने मिरर में खुद को देखा और सॉफ्टली बोला, मे बी आई एम नॉट परफेक्ट, पर मैं रील हूं। और शायद वही सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 5, द डेंजर ऑफ हाइडिंग। राघव अब समझ चुका था कि उसने कितने मास्क्स पहन रखे थे, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई थी। उन मास्क्स को हटाकर खुद को सबके सामने वैसे ही पेश करना जैसा वो अंदर से है। और यहीं से आई डर की असली लड़ाई। पहली बार जब उसने अपने एक दोस्त से कहा, यार मैं थोड़े टाइम से एंजाइटी फील कर रहा हूं, तो जवाब मिला, पागल मैड बैन, तू तो हमेशा सॉर्टेड रहता है। उस जवाब ने उसे फिर से डगमगाया। उसे लगा शायद लोग उसे वो बनने ही नहीं देंगे जो वो सच में है। When you hide the real you, even the people who love you only love the mask. रिक बेजेट। ये बात उसके दिल में घर कर गई। एक दिन वो अपने ऑफिस में एक मेजर प्रेजेंटेशन देने वाला था। नॉर्मली वो खुद को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाता था, क्रिस्प शर्ट, शार्प टोन और पॉलिश्ड स्माइल। लेकिन उस दिन उसकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स थे और उसका वॉइस थोड़ा शेकी था। उसने प्रेजेंटेशन शुरू किया, पर 2 मिनट बाद पॉज कर दिया। कमरे में थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। फिर उसने कहा, गाइस, आज मैं थोड़ा नर्वस हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैं पहली बार खुद को फोर्स नहीं कर रहा ओवर कॉन्फिडेंट बनने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। और वो शायद मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। कमरे में एकदम खामोशी थी। फिर एचआर हेड मुस्कुराई और बोली, थैंक यू फॉर बीइंग रियल, दैट टेक्स करेज। उसी दिन पहली बार राघव को लगा कि असली सेल्फ को सामने लाना सिर्फ डर नहीं, ताकत भी होता है। लेकिन इस जर्नी में सब लोग सपोर्टिव नहीं थे। कुछ लोग उसे वर्ड कहने लगे, कुछ ने कहा, तू पहले ज्यादा कूल था। पर राघव अब क्लियर था, कूल दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद को खो देना खतरनाक है। छुपने की कीमत वो सालों से चुका रहा था, अपने इमोशंस, क्लैरिटी और पीस खोकर। अब वो और नहीं छुपना चाहता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, इवन इफ आई लूज अ फ्यू पीपल बाय बीइंग रियल, आई फाइनली फाइंड माई सेल्फ। चैप्टर 6, शेम ऑफ यू। राघव ने अपनी लाइफ में पहली बार खुद को ओपनली एक्सप्रेस करना शुरू किया था। लेकिन जितना वो खुलने लगा, उतना ही उसके अंदर से एक पुराना इमोशन बार बार सिर उठाने लगा, शेम। चाइल्डहुड में उसे कई बार फील कराया गया था कि वो जैसे है वैसा होना गलत है। किसी ने कहा था, लड़के रोते नहीं, तो किसी ने मजाक उड़ाया था उसके डरने पर। और अब जब वो सब ओपनली एक्सेप्ट कर रहा था, तो अंदर से आवाज आती थी, क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? क्या मैं वाकई लवेबल हूं? या बस तब तक जब तक मैं दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर फिट बैठता हूं? शेम सेज समथिंग इज रॉन्ग विद यू, बट गॉड सेज समथिंग इज राइट विद यू, आई क्रिएटेड यू। रिक बेजेट। एक शाम वो कैफे में बैठा था, सामने डायरी खुली थी। उसने लिखा, मैं वो लड़का हूं जो कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं वो लड़का हूं जिसने कई बार प्रेटेंड किया कि सब ठीक है। मैं वो लड़का हूं जो आज भी डरता है कि कहीं लोग उसका मजाक न बना दे। और फिर उसने आगे लिखा, बट आई एम ऑल्सो द सैम गाय हुज टायर्ड ऑफ रनिंग, जो अब खुद को बदलना नहीं, एक्सेप्ट करना चाहता है। उस दिन कैफे में बैठकर राघव ने खुद को एक नया परमिशन दिया, शर्म के नीचे दबे नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने का। वो समझ गया कि शेम तब तक ताकतवर रहती है जब तक हम उसे छुपाकर रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे वर्ड्स देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, वो छोटी होने लगती है। अब जब भी कोई उसे कहता, ब्रो तू काफी बदल गया है, वो मुस्कुराकर कहता, हाँ अब मैं खुद के थोड़ा करीब हूं।
अब उसे अपने पास्ट मिस्टेक्स पर रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ही उसे रील बनाया। चैप्टर 7 लिविंग अनमास्क्ड। राघव अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसने अपने मास्क्स उतार दिए थे और अपने असली स्वरूप को अपनाया था। वो खुद से और दुनिया से डरकर नहीं जी रहा था। अब हर दिन के साथ वो खुद को और गहरे तरीके से जानने की कोशिश कर रहा था, बिना किसी छुपाव के। उसे अब वो सब कुछ याद आने लगा जब उसने खुद को छुपाने की कोशिश की थी। जब कॉलेज के डेज में उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एक साइड रख दिया था ताकि वो सबके बीच फिट हो सके। वो लड़का जो कभी किसी पार्टी में नहीं जाता था, अब बिन डरे खुद को एंजॉय करता था। एक दिन जब राघव ने अपनी ओल्ड फ्रेंड से मिलने का फैसला किया तो वो थोड़े नर्वस था। आखिरकार उसने अपनी ओल्ड मास्क को उतारकर उनसे मिलने का फैसला किया था। जब वो वहां पहुंचा तो एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर उसके दोस्तों ने उसे देखा और मुस्कुराए। यार, you've changed, एक दोस्त बोला। अरे सैम ओल्ड राघव हो ना तुम, दूसरे ने कहा। और फिर एक तिहाई दोस्त ने कहा, ये जो तुमने एक जेन्युइन अप्रोच अपनाई है ये काफी पावरफुल है। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मे बी, बट इट फील्स मोर लाइक फ्रीडम दैन एनीथिंग एल्स। राघव को अब एहसास हुआ कि असली बदलाव किसी मास्क को उतारने से नहीं आता, बल्कि अपनी सबसे सच्ची पहचान को गले लगाने से आता है। जब आप खुद से सच्चे होते हो तो वो ऑथेंटिसिटी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो समझ चुका था कि अब तक वो जिस भी मास्क को पहनकर जी रहा था वो उसे सिर्फ थकाता था। बीइंग रियल इजंट ऑलवेज इजी, बट इट्स ऑलवेज वर्थ इट। रिक बेजेट। अब राघव को लगता था कि जब वो बिना किसी फेयर के अपनी असली पहचान को सामने लाता है तो ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी ताकत मिलती है। वो अब दूसरों के सामने बिना किसी डर के अपनी फीलिंग्स और स्ट्रगल्स को शेयर करता था। किसी से भी ये नहीं छुपाता था कि वो कैसे महसूस करता है। अब वो खुद को मास्क फ्री जीने की पूरी तरह से फ्रीडम महसूस कर रहा था। राघव ने अब फैसला किया कि वो आगे भी खुद से सच्चा रहेगा। अपने असली वर्जन से प्यार करना है सबसे बड़ा उपहार है। चैप्टर 8 दी रियल यू इज इनफ। राघव अब पूरी तरह से समझ चुका था कि सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले कुछ महीनों में उसने जो कुछ भी सीखा वो उसे आज अपनी जिंदगी में महसूस हो रहा था। अब वो हर दिन खुद से ये याद दिलाता था कि जो वो है वही सबसे अच्छा है। रात के समय जब वो बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था तो उसके मन में सब कुछ क्लियर था। वो अब जो भी कर रहा था वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को खुश रखने के लिए था। वो अपनी सच्चाई के साथ जी रहा था और यही सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन उसके ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही थी। उसके सामने कई लोग थे जो सिर्फ परफेक्शन की तलाश में थे। टीम में कुछ लोग उसे लगातार कहते रहते थे कि उसे थोड़ा और पॉलिश्ड और प्रोफेशनल बनना चाहिए। पहले राघव इन बातों को लेकर इनसिक्योर महसूस करता था, लेकिन अब वो सिर्फ मुस्कुराया। उसने कहा, गाइस, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, रियल होना जरूरी है। आई एम जस्ट हियर टू डू माई बेस्ट विदाउट हाइडिंग बिहाइंड अ मास्क। सभी लोग थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी। अब वो जान चुका था कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है जो लोगों को गुमराह करता है। असल में जो हम हैं वही सबसे अच्छा होता है। राघव की जिंदगी में एक बदलाव आ चुका था। अब वो किसी से अप्रूवल लेने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की सुनकर जीता था। उसने खुद से ये प्रॉमिस किया कि वो कभी भी अपने सच्चे रूप को नहीं छोड़ेगा और जो लोग उसे असली रूप में स्वीकार करेंगे वो उसके साथ रहेंगे, बाकी सब दूर हो जाएंगे। दी रियल यू इज इनफ। यू डोंट नीड टू वेयर अ मास्क टू प्रूव योर वर्थ। रिक बेजेट। राघव ने अब इस बात को इंटरनलाइज किया था कि अपना असली रूप अपनाना ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब तक हम खुद से सच्चे होते हैं कोई भी चैलेंज या प्रॉब्लम हमें हरा नहीं सकती। वो अब अपनी असली ताकत को पहचान चुका था और यही ताकत
उसे हर नए दिन की शुरुआत में मदद देती थी। राघव वॉज इनफ जस्ट एज ही वॉज। और इस तरह आज की कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि राघव का सफर और उसकी असली पहचान को अपनाने की कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा। याद रखिए, जैसे राघव ने सीखा, आप भी जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह से पर्याप्त है। किसी भी नकली पहचान या दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुननी हो तो लाइक बटन दबाइए, कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही डिस्क्रिप्शन उन्हें चेक करना न भूलें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.